नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारिया और बात ईरान अमेरिका युद्ध की। अब ईरान के निशाने पर अमेरिकी मिलिट्री बेस के बाद ब्रिटेन की मिलिट्री बेस भी टारगेट पर आ गए। आखिर इतनी दूर लेकिन हमला कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। तो ईरान की जंग अब यूरोप तक पहुंचती दिख रही है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ब्रिटेन के महत्वपूर्ण एयर बेस को खुलकर निशाना बनाते हुए धमकी दी है। और इस बेस का नाम है RAF फेयरफोर्ट, जो ग्लॉस्टरशायर में स्थित है। ईरान का कहना है कि कोई भी बेस जो ईरानी क्षेत्र पर हमले के लिए इस्तेमाल होता है वो सही टारगेट है। ये धमकी इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि ब्रिटेन नाटो का महत्वपूर्ण सदस्य है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतनी दूर लगभग 4,506 किलोमीटर से ईरान आखिर हमला करेगा कैसे। तो विश्लेषकों का मानना है कि ये धमकी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी है। ईरान पूरे क्षेत्र को युद्ध में घसीटना चाहता है ताकि उसके विरोधी देशों पर दबाव बढ़े। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच IRGC ने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के जरिए RAF फेयरफोर्ट को वैध लक्ष्य बताया है। उनका आरोप है कि अमेरिका ने यहां से B-1 लांसर बम वर्षक उड़ानें फिर शुरू कर दी हैं जो ईरान पर हमले कर रहे हैं। हालांकि CNN ने इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया, लेकिन एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि मंगलवार को B-1 ने IRGC के ठिकानों पर हमला किया था। वहीं ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट बेस से उड़ान भरता अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर RAF फेयरफोर्ट अमेरिकी रणनीतिक बम वर्षकों का फॉरवर्ड बेस बना हुआ है। मार्च से यहाँ B-1 लांसर तैनात हैं, बाद में B-52 भी आए। ये बेस पूरे युद्ध में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि अगर कोई देश अमेरिकी हमलों में मदद करता है तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये धमकी ब्रिटेन को सीधे चेतावनी देती है कि वो अमेरिका का साथ देना बंद कर दे। वहीं ब्रिटेन की प्रतिक्रिया भी आई है, यहाँ पर तैयारियां भी हैं ब्रिटेन की भी। ब्रिटेन ने इस धमकी का सख्त जवाब दिया है। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं यूनाइटेड किंगडम को किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र पर हो या बाहर से। ये बयान साफ संदेश देता है कि ब्रिटेन अपनी ज़मीन की रक्षा करने में सक्षम है। वहीं ब्रिटेन में RAF फेयरफोर्ट जैसे बेस लंबे समय से अमेरिकी सहयोग का प्रतीक रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में इनका इस्तेमाल ईरान के लिए नई चुनौती बन गया है। ब्रिटेन अब यूरोपीय देशों के साथ मिलकर अपनी हवाई सुरक्षा बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रिटेन की एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, लेकिन लंबी दूरी के हमलों से पूरी तरह बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ईरान इतनी दूर हमला कैसे कर सकता है, ये सवाल है। तो ईरान की राजधानी तेहरान से ग्लॉस्टरशायर की दूरी करीब 4,506 किलोमीटर है। इतनी दूर तक हमला करना ईरान की मौजूदा मिसाइल और ड्रोन क्षमता से बाहर है। मार्च में ईरान ने डिएगो गार्सिया अमेरिकी बेस की ओर 2 मिसाइलें दागी थीं, लेकिन वे लक्ष्य तक नहीं पहुंची। इसी तरह RAF फेयरफोर्ट पर सीधा हमला करना ईरान के लिए बेहद मुश्किल है। वहीं ईरान के पास मुख्य रूप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक की हैं। यूरोप तक पहुंचने के लिए उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की ज़रूरत होगी, जो फिलहाल ईरान के पास सीमित या अपुष्ट हैं। वहीं ड्रोन से हमला करना और भी कठिन है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। फिर भी ईरान की धमकी का असली मकसद हमला करना नहीं बल्कि डर पैदा करना और नाटो को तोड़ना है। और धमकी का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। ये धमकी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, ये पूरे यूरोप को संदेश है कि अगर वे अमेरिका को अपने एयरबेस उपलब्ध कराते हैं तो वे भी खतरे में पड़ सकते हैं। इससे हर यूरोपीय राजधानी को सोचना पड़ेगा कि अमेरिकी बम वर्षकों को सहायता देने का खर्च क्या है। वहीं नेटो सहयोगी होने के कारण अब ब्रिटेन सार्वजनिक रूप से अमेरिकी बेस की रक्षा का बचाव करने को मजबूर है। इससे घरेलू स्तर पर राजनीतिक बहस शुरू हो सकती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन को ईरान से दूर के युद्ध में क्यों शामिल होना चाहिए। ईरान की रणनीति हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की है। वो जंग को सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं रखना चाहता है बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हर मोर्चे पर दबाव बनाना चाहता है। इससे अमेरिका के संसाधन बटेंगे और युद्ध लंबा खिंचेगा। इस धमकी से खाड़ी क्षेत्र के अलावा यूरोप भी प्रभावित
हो रहा है। वहीं तेल की कीमतें, सुरक्षा और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। अगर ईरान सफलतापूर्वक यूरोपीय बेस पर हमला करता है तो नाटो आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा एक्टिवेट हो सकता है, जिससे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। दूसरी ओर अगर ईरान असफल रहता है तो उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल ईरान साइकोलॉजिकल युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है। आरएफ फेयरफोर्ड जैसे बेस पूरे युद्ध में अमेरिका की ताकत का प्रतीक बने हुए हैं। B1 और B2, B52 बम वर्षक यहां से ईरान पर हमले कर रहे हैं, जो ईरान को परेशान कर रहा है। भविष्य में और क्या हो सकता है, ये भी समझ लीजिए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान सीधा हमला करने की बजाय प्रॉक्सी हमलों या साइबर अटैक पर जोर दे सकता है। ब्रिटेन और नाटो अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करेंगे। अमेरिका भी अपने यूरोपीय बेस की सुरक्षा बढ़ा रहा है। ये घटना दिखाती है कि आधुनिक युद्ध कितना जटिल हो गया है। दूरी अब पहले जितनी बड़ी बाधा नहीं रही, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक चुनौतियां बनी हुई हैं। ईरान की धमकी ब्रिटेन को मजबूर कर रही है कि वो अपनी नीति पर दोबारा विचार करे। अगर जंग और बढ़ी तो यूरोप के कई देशों को फैसला करना होगा, अमेरिका का साथ दें या तटस्थ रहें। इस फैसले का असर न सिर्फ युद्ध पर बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ेगा। ईरान की ये नई चाल युद्ध को नया आयाम दे रही है। आरएफ फेयरफोर्ड अब सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का केंद्र बन गया है। तो अब ईरान के निशाने पर केवल अमेरिकी एयरबेस ही नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में मौजूद एयरबेस भी हैं, ख़ासतौर से वो एयरबेस जहां से अमेरिका को सपोर्ट मिल रहा है। और उन पर हमला करने की धमकी देकर ईरान मनोवैज्ञानिक युद्ध में बढ़त मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है इस युद्ध में। और इससे जुड़ी दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।